गुरुभ्यो नमः। ओम मातृशक्तये नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा। ओम शांति शांति शांति। हाँ जी, दूसरे अध्याय का 19 श्लोक चलेगा। 19 य एवं वेत्ति हंतारम यश्चैनं मन्यते हतम्। वो तो कहते भी य एनम वेत्ति हंतारम, येन ऐसा, एक एक शब्द बोल रहा हूं। एनम ऐसा, य एन विद्यते हंता, येन एनम का प्रथमा विभक्ति में ऐसा, वेत्ति विद्यते, हंतारम हंता, यश्चैनम येन च ऐसा मन्यते हतः, येन च ऐसा मन्यते हतः। हतम हत प्रथमा विभक्ति। उभौ तो न विजानीत, उभाभ्याम ताभ्याम न विज्ञायते। विजानीत द्विवचन है ना। उभाभ्याम ताभ्याम न विज्ञायते, न अयम हन्ति, न अनेन हन्यते, न च हन्ति। न हन्यते का न हन्ति, और न हन्ति का हन्यते। न अयम हन्ति, न अनेन हन्यते, न अयम हन्ति। उल्टा हो जाएगा, मतलब जब परिवर्तन करेंगे ना, नायम हन्ति माने न अनेन हन्यते, न हन्यते का अर्थ है नायम हन्ति। न जायते म्रियते वा कदाचित। जायते ये कर्तृवाच्य है, कर्मवाच्य में न जायते अनेन, न म्रियते अनेन कदाचित। तृतीया हो जाएगी, जो प्रथमा है ना वो तृतीया हो जाएगी। न जायते म्रियते अयम, अयम आत्मा न जायते न म्रियते। यह आत्मा न जन्म लेता है न मरता है। अनेन आत्मना न जायते न जन्यते, दो रूप बनते हैं। न म्रियते, नायम भूत्वा भविता वा न भूय, न अनेन भूत्वा। कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य में एक, भाववाच्य में एक ही रूप बनेगा। न अनेन भूत्वा भविता, न वा भूयः, न वा पुनः अभूत्वा। ये न के द्वारा ऐसा हो गया ना, न तो ये होकर के ना रहेगा। नायम भूत्वा, अयम आत्मा भूत्वा होकर, न भविता इति न, आगे नहीं रहेगा ऐसा नहीं। पहले वाला न है ना, ऐसा नहीं है।
न अनेन भूत्वा भविता इति न, वह पक्षांतर को दिखा रहा है, अथवा भूयमनि पुनः दो वाक्य है ना, पहले से विपरीत अर्थ जाएगा। अयम आत्मा भूत्वा न भविता इति न, होकर के नहीं रहेगा। अयम आत्मा भूत्वा अभविता, भूत्वा के बाद अ का पदच्छेद निकालेंगे तो होकर के नहीं रहेगा इति न, न जो है शुरू वाला उल्टा कर देंगे तो क्या होगा, अभूत्वा भवता, अभूत्वा अथवा पक्षांतर अभूत्वा न भविता इति न, अभूत्वा भविता इति न। एक तो था भूत्वा न भविता और एक था अभूत्वा भविता, दोनों ही नहीं है। आत्मा के विषय में दोनों अवधारणाएं ठीक नहीं है। क्या क्या है दोनों कृष्ण जी? भूत्वा अभविता। अयम आत्मा भूत्वा मानी होकर, न भविता नहीं रहेगा ऐसा नहीं है, होकर न होकर के, न होकर के होगा ऐसा भी नहीं और होकर के नहीं होगा ऐसा भी नहीं, दो विपरीत बातें कह रहे हैं ना। होकर के ये आत्मा नहीं रहेगा ऐसा नहीं, नहीं होकर के हो जाएगा ऐसा भी नहीं। अब आगे कह रहे हैं इसमें ऐसा कर रखा भूत्वा और भविता ही दे रखा है इसमें। मैं बोल रहा हूं ना, देखो वहां जो है पक्षांतर को दिखा रहा है, तो पक्षांतर पहले जो पक्ष था उससे उल्टा हो जाएगा। तो ये आत्मा, अयम मानी ये आत्मा अभूत्वा न भविता इति न, नहीं अभूत्वा भविता, अभूत्वा भविता इति न, और दूसरा भूत्वा न भविता इति न, या तो अभविता पाठ कर लेंगे, भूत्वा अभविता इति न, और नायम आत्मा न भूत्वा भविता इति न, अयम आत्मा न भूत्वा भविता इति न। ये जो न पक्ष न है ना, इसको इस भूत्वा के साथ जोड़ो, अयम आत्मा न भूत्वा भविता, नहीं होकर के और फिर हो जाएगा, फिर शुरू वाला न इति न, ऐसा नहीं, शुरू वाला न भी जोड़ना है कि ये आत्मा होकर के नहीं रहेगा ऐसा नहीं, अयम आत्मा, अयम आत्मा न भूत्वा भविता, नहीं होकर के फिर हो जाएगा ऐसा नहीं, और ये आत्मा दूसरा पक्ष में जब न भूत्वा कहा था तो भूत्वा अभविता इति न, होकर के नहीं रहेगा ऐसा नहीं और नहीं होकर के हो जाएगा ऐसा नहीं।
इसको बुद्धि में बिठाएं तो बहुत जल्दी समझ में आ सकता है। जैसे दो बात कही है, अयम आत्मा भूत्वा अभविता। शुरू में जो न है ना, इति न, ये मैंने इन्वर्टेड कॉमर्स में रख दिया इसे। अब दूसरी तरफ अथवा अयम आत्मा न भूत्वा भविता इति न। ये आत्मा होकर नहीं रहेगा, अभविता, ऐसा नहीं। और ये आत्मा न, यहाँ तो भूत्वा और यहाँ अभविता है, उल्टा करेंगे। ये आत्मा होकर नहीं रहेगा, ऐसा नहीं। जैसे कोई चीज न होकर के हो जाए, कोई चीज पहले नहीं थी हो जाए। जो चीज अनित्य होती है वो तो ऐसी होती है, पहले नहीं थी अब हो गई। और तीन तरह की, एक तो होती है कूटस्थ नित्य, और एक होती है प्रवाह नित्य, और एक होती है नित्य। तीन चीजें, तीन स्थितियां बनती हैं, कूटस्थ नित्य और प्रवाह नित्य, और तीसरी चीज अनित्य। कूटस्थ नित्य, कोई पूछ रहा था कि इनमें क्या फर्क है। कूटस्थ नित्य और प्रवाह नित्य में अंतर यह है कि कूटस्थ नित्य का कभी भी ब्रेक नहीं होता है, कभी भी वो चीज बीच में से भग्न नहीं होती, खंडित नहीं होती। पर जो प्रवाह नित्य है उसका प्रवाह बीच में टूट जाता है, फिर आ जाता है। जैसे वृक्ष और बीज, ये प्रवाह नित्य है। वृक्ष का प्रवाह टूट भी जाता है, इसमें बीज के रूप में बन गया, और बीज का भी प्रवाह टूट जाता है जब वृक्ष के बनने के प्रोसेस में आ गया। तो प्रवाह नित्य, बीज में जिसका जो प्रवाह था वो टूट गया, फिर आ गया। आत्मा, कूटस्थ का उदाहरण आत्मा, नैयायिकों की भाषा में परमाणु, काल, दिशा, दिग्देश काल। क्या सृष्टि? प्रवाह नित्य। सृष्टि का प्रवाह टूट जाता है ना, प्रलय हो जाए जब, इसलिए प्रवाह नित्य कहेंगे। अनित्य जो जिसका कोई कारण होता है और पैदा हुई और चली गई, वो अनित्य होती है। पैदा होकर, यह आत्मा पैदा होकर के नहीं रहेगा ऐसा नहीं, पैदा होकर के चला जाएगा ऐसा नहीं, और न आकर के और फिर हो जाएगा ऐसा भी नहीं, न होकर के और फिर ये हो जाएगा ऐसा नहीं। ये दो बात समझ में आई ना। ये आत्मा होकर नहीं रहेगा, ये ऐसा पदच्छेद निकालना पड़ेगा, अथवा विपरीत
होकर नहीं रहेगा, तो कहते न होकर के हो जाएगा, ऐसा नहीं। न होकर के और फिर हो जाएगा, पहले तो नहीं था। पर जैसे कई चीजें पहले नहीं थी। केश, केस में जो जू पड़ती है वो पहले नहीं थी और फिर हो गई। तो ये उदाहरण है ना होकर के हो जाने का। ये प्रवाह नित्य के उदाहरण है। जैसे इसमें खेतों में जो बथुआ पैदा होता है ना, एक प्रवाह नित्य है। प्रवाह टूट जाता है ना, वर्षा आती है तो प्रवाह टूट गया, फिर सर्दी आती है तो फिर हो जाता है। कूटस्थ नित्य ऐसी है चीज जो बदलती नहीं है। तो ये नायम आत्मा, अयम आत्मा भूत्वा अभविता इति न, अयम आत्मा न भूत्वा भविता इति न होकर के फिर हो जाएगा या फिर हो जाता है, ऐसा नहीं है। अजानित्य शाश्वतो एम पुराणो, क्योंकि ये आत्मा, इस आत्मा को ये कहा कि ये जन्म नहीं लेता, इसलिए इसको अज अज कहते हैं। और इस आत्मा को न म्रियते कहा है, इसलिए इसको न म्रियते, इसलिए इसको नित्य कहते हैं। अजो नित्य शाश्वतो एम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीर। शरीर के शरीर के नाश के साथ इसका नाश नहीं। न हन्यते हन्यमाने शरीर, हन्यमाने शरीर सती आत्मा न हन्यते। आत्मा शरीर के साथ नष्ट नहीं होता। अनेन आत्मना भूत्वा अभविता इति न, अनेन आत्मना न भूत्वा भविता इति न होकर के फिर हो जाएगा, ऐसा नहीं। ना होकर के और फिर हो जाएगा, ऐसा नहीं। इसका क्या अर्थवत्ती निकलेगी? न होकर के फिर हो जाएगा, ऐसा नहीं। मतलब वो होगा ही नहीं, मतलब उसका कभी जन्म होगा। न होकर के हो जाएगा, ऐसा नहीं। इसका अर्थ है जन्म। जन्म कोई कहेगी कि मैं था और फिर अब हो गया, तो वो है नहीं, इति न, तो जन्म नहीं होता है। और जन्म हो भी जाए, होकर के फिर नहीं रहेगा, ऐसा नहीं, फिर भी रहेगा। शाश्वत है, पुराण है। अजूर इत्या शाश्वत पुराण न हन्यते हन्यमाने शरीर, शरीरे हन्यमाने आत्मा न हन्यते। अजो नित्य शाश्वतोऽयं पुराणो, अजेन नित्येन शाश्वतेन अनेन पुराणेन भूयते हन्यमाने शरीरे सति इमम् आत्मानं न कश्चिदपि हन्ति। न कश्चिदपि हन्ति हन्तुमर्हति। हन्यमाने शरीरे न हन्यते, हन्यमाने शरीरे आत्मानं न हन्तुमर्हति कोऽपि। कि वेद विनाशिनम नित्यम य एनम अजम अव्ययम कथम स पुरुषा पार्थ कम घातयति हन्ति कम। वेद विनाशिनम नित्यम, वेद जो है
या कश्चित् पुरुषः या एष एषः अज आत्मा येन एष अज आत्मा, यह शब्द तृतीया में बदलेगा येन एष अज आत्मा नित्यम या एनम अजम अव्ययम, येन एष आत्मा अव्यय और अविनाशी नित्य विद्यते ज्ञायते। कथम स पुरुष पार्थे पार्थ, कथम स पुरुष कम घातयति हंतिकम, कम घातयति हंतिकम। किसको तो मरवाता है, कौन किसको मारता है। वेद क्रिया का विद्यते, येन एष आत्मा अजय अव्यय आत्मा नित्यः अविनाशी विद्यते मन्यते ज्ञायते। कथं स पुरुषः पार्थे पार्थ, कथं स पुरुषः तेन पुरुषेण, कथं तेन पुरुषेण पार्थ, कः घात्यते कश्च हन्यते, हन्तिकम कश्च हन्यते, और कः को घात्यते। कम घातयति को घात्यते, केन घात्यते। कथम स पुरुषः पार्थे पार्थ, कथम तेन पुरुषेण कः घात्यते कश्च हन्यते, न न कोपि घात्यते न कोपि हन्यते। आक्षेप में ये किम शब्द का प्रयोग है, बोलते हैं ना, न कोपि घात्यते न कोपि हन्यते। वेद अविनाशिनम नित्यम, वेद माने विद्यते, अविनाशी नित्यम, येन एष आत्मा अव्ययः नित्यम अविनाशी विद्यते। कथम स पुरुष पार्थ, हे पार्थ, कथम से तेन पुरुषेण कह घात्यते कश्च हन्यते। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि, तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देहि। पुराने वस्त्रों को उतार करके जैसे नए वस्त्र धारण कर लेता है मनुष्य, नए वस्त्रों को पकड़ लेता है, तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि, वैसे ही जीर्ण शरीरों को छोड़कर, तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि, अन्यानि नवानि शरीराणि संयाति। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय, यथा वासांसि जीर्णानि विहाय नवानि गृह्यन्ते नरेण अपराणि शरीराणि नवानि गृह्यन्ते, तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि, वैसे ही जीर्ण शरीरों का त्याग करके अन्यानि संयाति नवानि देहि, अन्यानि शरीराणि संयाति संयायते, अन्यानि संयाति अन्य, अन्यानि संयाति नवानि देहि संयायन्ते, नवानि शरीराणि संयायन्ते देहिना। संयायन्ते नवानि शरीराणि अन्यानि देहिना।
नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि न एषा आत्मा शस्त्रैः छिद्यते। पकड़ में आ रहा है? शस्त्रैः छिद्यते न एषा आत्मा पावकेन दह्यते। दहती पावका पावकेन दह्यते। न चैनं क्लेदयन्त्यापो अद्भिः क्लेद्यते। न चैषा आत्मा अद्भिः क्लेद्यते। न शोषयति मारुतम्। न ऐसा छिद्यते शस्त्रैः। न ऐसा छिद्यते शस्त्रैः न पावकेन गृह्यते। नैसा छिद्यत संशय क्या है? अन्यानि संयाति नवानि देहि। नवानि शरीराणि संयायन्ते देहि न। अन्यानि संयाति नवानि देहि। इस देहि को अन्य शरीरों को अन्यानि संयाति नवानि देहि। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावका न चैनं क्लेदयन्त्याप्यो आपो न शोषयति मारुतः। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि। इस आत्मा को एनम माने आत्मानम, इस आत्मा को शस्त्र नहीं काटते। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावका अग्नि इसको जला नहीं सकती है। न चैनं क्लेदयन्त्यापो जल इसके मार्ग को रोक नहीं सकते। न चैनं क्लेदयन्त्यापो अद्भिः न क्लेद्यते अयमात्मा। अद्भि कैसे हुई? अद्भि आप है ना न चैनं क्लेदयन्त्यापो अद्भिः न एषा आत्मा क्लेद्यते। एनम जो है द्वितीय प्रथमा में बदल गया, आप तृतीया में आप प्रथमांत है। बहुवचनांत के रूप चलते हैं, ऐसे चलते हैं आप शब्द के रूप। बहुवचन में रूप चलते हैं। क्या पूछ रहे हैं? बहुवचन में रूप चलते हैं इसके। बिल्कुल एकदम बहुवचन में। अध्या कोई सूत्र है इसके? हाँ, वर्णोच्चारण शिक्षा। अपाम अपसु मिला? अपाम अपसु न चैनं क्लेदयन्त्यापो। देखो अद्भिः न क्लेद्यते। न शोषयति मारुता। मारुते न शोष्यते। शुष्यति का भावार्थ बनाए तो क्या बनेगा? शुष्यते। और न शोषयति मारुतम। शोषयति का भावार्थ
वासांसीरण यथा विहाय नवानि गृह्णाति। नवानि नरेण अपराणि गृह्यन्ते। नवानि वस्त्राणि वसांसि नरेण अपराणि गृह्यन्ते। तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि तथैव शरीराणि जीर्णानि शरीराणि विहाय अन्यानि शरीराणि नवानि देहिना। अंतिम पंक्ति है, अन्यानि अन्यानि नवानि शरीराणि देहिना संयायन्ते। संयायन्ते हो जाएगा। नैनम नायम आत्मा शस्त्रै छिद्यते नायम आत्मा पावकेन दह्यते। नायम आत्मा अच्छेद्योऽयम् अदाह्योऽयम् अक्लेद्यो स्वस्य एव च नित्यः सर्वगतस्थाणु अचलोऽयं सनातनः। अच्छेद्येन अनेन अदाह्येन अनेन अक्लेद्येन अनेन अस्वस्थेन एव च अनेन भूयते। नित्येन सर्वगतेन स्थाणुना अचलेन अनेन सनातनेन भूयते। नित्यः सर्वगतः स्थाणुना नित्यः सर्वगतः स्थाणु अचलोऽयं सनातन। ये सनातन है और अचल है। अव्यक्तोऽयम् अचिन्त्योऽयम् अविकार्योऽयम् उच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितमर्हसि। ये आत्मा अव्यक्त है, अव्यक्तोऽयम् अचिन्त्योऽयम्, ये आत्मा अचिन्त्य है। अयम् अविकार्योऽयम् उच्यते। अव्यक्तोऽयम् अचिन्त्योऽयम् अविकार्योऽयम् उच्यते। अयम् आत्मा अविकार्य। अथ एष आत्मा नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतः तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि। पकड़ में आया? अव्यक्तोऽयम् अयम् अयम् सबके साथ है ना। अव्यक्तेन अनेन भूयते अचिन्तेन अनेन अविकार्येण अनेन नहीं, वो ये तो कर्मवाच्य का है ना। विद्वद भी में तृतीय आएगी। अव्यक्तम आहु अव्यक्तम इमम आत्मानम आहु अचिन्त्यम आहु इमम आत्मानम अविकार्यम इमम आत्मानम आहु तस्मादेवं विदित्वैनम। इसलिए इस आत्मा को उपयुक्त प्रकार से जानकर एवं विदित्वा नैवं विदित्वा एनम नानुशोचितमर्हसि। शोक करने के योग्य नहीं है, अर्थात तुझे शोक करना उचित नहीं है। तस्मादेवं विदित्वा एष आत्मा नानुशोचितुम् अर्हते। एष आत्मा नानुशोचितुम् अर्हते ऐसा बनेगा। ऐसा कर्म अभीत हो जाएगा। नानुशोचितुम ये तो अनुशोचितुम नार्यते। अथ चैनम नित्य जातम नित्यम वा मन्यसे मृतम तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि। अथ च एष आत्मा नित्य जातः नित्यं वा मन्यसे मृतम अथवा नित्यं वा मृतं मन्यते तथापि त्वया महाबाहो नैवं शोचितुम् अर्हते। तथापि त्वया
नैवं शोचितुमर्हते। अथ चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतम्। अथ चैमम् आत्मानं नित्यजातं मन्यते। नित्यजातमिति नित्यम् एव अस्य जन्म भवति। नित्यं वा मन्यसे मृतम्, अथवा सदा मरने वाला जानते हो, मन्यसे मृतम्। तो इस प्रकार शोक करने की योग्य नहीं है। तथापि तुम महाभाव नैवं शोचितुमर्हति। जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्जन्म ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मादपरिहार्यार्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। जातस्य निश्चित रूपेण मृत्युर्भवति। जातस्य हि मृत्युना ध्रुवेण भूयते। जन्मना च मृतस्य ध्रुवेण भूयते। अपरिहार्य अर्थे न त्वया शोचितुमर्हते। तस्माद् अपरिहार्य अर्थे, यानी जो चीज जरूर होनी है उसके लिए क्या शोक करना। अपरिहार्य अर्थे न त्वम, अनहोनी चीज के लिए शोक किया जाता है, जो होनी नहीं थी पर हो गई। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना। अव्यक्त अव्यक्ता अव्यक्तम आदिर येषाम्। सारे ही प्राणी भूतानि अव्यक्त आदि में है जिनके। भूतानाम आदि अव्यक्तम आदिरेशम। भूतों का जो आदि है वो अव्यक्त है, अनमैनिफेस्ट है। अव्यक्त अनमैनिफेस्ट। और व्यक्त मध्यानि भारत, मध्य में व्यक्त हो जाते हैं, मैनिफेस्ट हो जाते हैं। और अव्यक्त निधनान नेवा, और लास्ट में फिर मानी सब के सब अव्यक्त में चले जाते हैं। अव्यक्त का मतलब है उसका मूल कारण में चले जाते हैं। दो अंधेरों के बीच में ये जीवन का विलास है। दो अंधकारों के बीच में जीवन पुष्पित फलित हो रहा है, पल्लवित हो रहा है, सुगंधित, और जो जो भी रूप दिखाई देते हैं जीवन के, संघर्ष में है, ज्ञान में है, कोई भोग में है, कोई शांति में है, कोई क्रांति में है। सब जो दो अंधेरे हैं उनके बीच में जीवन टिमटिमा रहा दीपक है? अव्यक्त आदि में है जिनके, व्यक्त मध्य में है जिनके, अव्यक्त अंत में है जिनके, ऐसे सब जगह गोबरी समास करेंगे। निधन माने अंत, अव्यक्त अंत में है जिनके। तत्र का परिदेवना, तत्र कया परिदेवनया भूयते। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवद् वदति तथैव चान्य। कश्चिदेनम केनचित् एष आत्मा आश्चर्यवत् दृश्यते। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम, केनचित् अयम् आत्मा आश्चर्यवत् दृश्यते। तथैव अन्येन आश्चर्यवद् उद्यते, वदति उद्यते।
हाँ? लिख लेना चाहिए आप लोगों को, ऐसे जब वो ना आए ना, इसका भावार्थ क्या होगा इसका। कर्तव्याचे तो दिया ही रखा है। वदति उद्यते, पश्यति दृश्यते, आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति। आश्चर्यवच्च मानी आश्चर्यवत का अर्थ होता है, आश्चर्यवत मानी कोई अकस्मात होने वाली चीज, अकस्मात होने वाली घटना। आश्चर्यवत एषा आत्मा अन्येन श्रूयते, शृणोति श्रूयते, अन्येन श्रूयते। अभी मैं केवल शब्द बता रहा हूं कि शृणोति का भावार्थ श्रूयते, वदति का उद्यते। बार बार सुनते सुनते कान अभ्यस्त हो जाएंगे, हैं? भाववाचक में परिवर्तन हो रहा है। श्रुत्वापि एनं, श्रुत्वापि एषा आत्मा न विद्यते चैव केनचित्, कश्चित् केनचित्। सुनकर भी एषा आत्मा न विद्यते केनचित्, न विद्यते। श्रुत्वापि एनं वेद न चैव कश्चित्, न वेद न विद्यते केनचित्। कश्चित् माने केनचित्, न चैव केनचित् विद्यते। हैं? देहि नित्यमवध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत, तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। देहिना नित्यम अवध्येन भूयते, अनेन अनेन देहिना नित्यम अवध्येन भूयते, अनेन देहिना सर्वस्य देहे हे भारत अनित्यम अनित्यम भूयते। क्या है? नित्यम अवध्येन भूयते, नित्यम एक क्रिया विशेषण है। सर्वस्य देहे हे भारत अनेन आत्म देहिना नित्यम अवध्येन भूयते। सभी के देह में ये आत्मा नित्य अवध्य है। देहिना नित्यम अवध्येन भूयते, देहिना नित्यम अवध्येन भूयते, तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वया शोचितुमर्हन्ते। यहाँ पर भूतानि के अनुसार भूतानि बहुवचनांत है ना, तो अर्हन्ते होगा। सर्वाणि भूतानि न त्वया शोचितुम अर्हन्ते, स्वधर्ममपि चावेक्षेण विकल्पितुमर्हसि। स्वधर्म, यहाँ दो क्रियाएं होगी ना। अवेक्ष क्रिया का स्वधर्मम है तो वो तो वैसे ही रहेगा, न विकम्पितुम अर्हते। स्वधर्मम अपि अवेक्ष न विकम्पितुम अर्हते। धर्म्याद्धि युद्धात् श्रेयो अन्य क्षत्रियस्य न विद्यते। धर्म्यात् युद्धात् श्रेयो अन्य क्षत्रियस्य न विद्यते, श्रेयसा अन्येन क्षत्रियस्य न विद्यते। धर्म्यात् युद्धात् क्षत्रियस्य अन्येन श्रेयसा न विद्यते। धर्म्यात् युद्धात् अन्येन श्रेयसा क्षत्रियस्य अन्येन श्रेयसा न विद्यते। भाववाच्य और कर्तृवाच्य एक ही है, विद्यते। धर्म युद्ध से अन्य कोई कल्याणकारी बात क्षत्रिय के लिए नहीं है। धर्म युद्ध गया, अधर्म युद्ध नहीं। धर्म्यात् युद्धात् क्षत्रियस्य अन्येन श्रेयसा न विद्यते। यदृच्छया चोपन्नं स्वर्गद्वारमपावृतं सुखिना क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम्। यदृच्छा से अकस्मात जो चीज हमारे सामने आ गई, हमें मिल गई, उपपन्न मानी प्राप्त हो गई, वो स्वर्ग द्वारम अपावृतम, स्वर्ग का सीधा द्वार, खुला हुआ द्वार। अपावृतम द्वारम, खुला हुआ द्वार।
स्वर्ग द्वारम अपावृतम, खुला हुआ स्वर्ग का द्वार। जैसे एक तो कपाट बंद हो जाते हैं, वहां जाते हैं जब गंगोत्री आदि में, और एक खुला हुआ द्वार रहता है तो सटकते से आगे निकल जाते हैं। जब कपाट लग जाते हैं, या फिर उसको भी समझ सकते हो, पुलिस वाले कहीं पर कपाट लगा दें तो आगे नो एडमिशन, और कपाट खुले हो तो चलते रहते हैं। तो यही कह रहे हैं, स्वर्ग द्वार खुला हुआ है। यदृच्छा से उत्पन्न जो युद्ध है ना, लभंते युद्ध मीदृशम, यदृच्छा से जो आ गया, प्राप्त हो गया, अपावृत स्वर्ग द्वार, खुला हुआ स्वर्ग द्वार, सौभाग्यशाली क्षत्रिय हे पार्थ ऐसे युद्ध को प्राप्त करते हैं। ये कर्तव्याच्य लभंते युद्धमीदृशम, ऐसे युद्ध को प्राप्त करते हैं। यदृच्छया उपपन्नम स्वर्ग द्वारेण अपावृतेन, यदृच्छया च उपपन्नेन स्वर्ग द्वारेण अपावृतेन भूयते सौभाग्यशाली भी सुखिना क्षत्रिया हे पार्थ, सौभाग्यशालिना, सौभाग्यशाली भी सुखी भी क्षत्रिय ईदृशम युद्धम लभ्यते, ईदृशम युद्धम लभ्यते, सुखिना क्षत्रिया का अर्थ सुखी भी क्षत्रिय हे पार्थ ईदृशम युद्धम लभ्यते। ठीक है, ऐसा युद्ध प्राप्त किया जाता है। यदृच्छया यद युद्धम उत्पन्नम अस्ति स्वर्गद्वारम तद स्वर्गद्वारम अपावृतम भवति इति मंतव्य। यदृच्छा से जो चीज आई वो स्वर्ग द्वार अपावृत समझनी चाहिए। सुखी भी क्षत्रिय पार्थ लभ्यते युद्ध में दृश्यम, अचेत त्वमिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि, अथ चेत त्वया अयं धर्म्यः संग्रामः न करिष्यते, अयं धर्म्यः संग्रामः न करिष्यते, ततः स्वधर्मं कीर्तिं च, ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापम् अवाप्स्यते। ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापम् अवाप्स्यते, अवाप्स्यसि अवाप्स्यते, अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययम्। भूत तुम्हारी अपकीर्ति का गान करेंगे, भूतई ते अव्यया अकीर्ति भूतहि कथयिष्यते, अकीर्ति अपि भूतई कथयिष्यते ते अव्यया। संभावित कीर्ति, संभावित माने पूजित, पूजित व्यक्ति की जो अपकीर्ति है मरणाद अतिरिच्यते, संभावित व्यक्ति की जो अपकीर्ति है ना मरण से बढ़कर होती है, तो इसको ऐसे कहेंगे मरणम संभावित अपकीर्तिम अतिरिणक्ति। संभावित अपकीर्ति मरणम अतिरिणक्ति, ऐसे कहेंगे मरणम अपकीर्तिम अतिरिणक्ति। पूजनीय व्यक्ति की जो अपकीर्ति है वो मरण से बढ़कर है, तो संस्कृत अनुवाद क्या करेंगे? पूजनीय व्यक्ति की अपकीर्ति मरण से बढ़कर है। संभावित मन पूजित, संभावित से अपकीर्ति मरणम अतिरिणक्ति,
संभावित कीर्ति मरणादतिरिच्यते मरणम अतिरिणक्ति। भयादरणादुपरत मनस्यन्ति त्वं महारथै त्वं भयादरणादुपरतः मनस्यते। भयात् रणात् उपरतः त्वं मनस्यसे। भयाद रणाद उपरतः त्वं मनस्यसे। तुमको ये कहेंगे कि उस दिख रहा था ना सामने खड़ा है, दिख रहा था ना सामने खड़ा अर्जुन को, तेरे लिए ये कहेंगे दिख रहा था ना कर्ण सामने बाहुबली, तो उसके डर के मारे भाग गया छोड़ के मैदान। भयात् रणाद् उपरतः मनस्यसे त्वं महारथै येषां च त्वं बहुमतः। येषां च यानी यैश्च त्वं, ये च त्वां बहुमतवन्तः। येषां जो है कर्ता में षष्ठी है, ये च त्वं त्वां बहुमतवन्तः तेषां कृते भूत्वा। येषां च त्वं बहुमतवन्तः, ये च त्वां बहुमतवन्तः तेषा ते भूत्वा यास्यसि लाघवम्। लाघवं यास्यते। येषां च त्वं ये च त्वां बहुमतवन्तः तथा विदो भूत्वा लाघवं यास्यते। तथा विधो भूत्वा लाघवं यास्यते। ये च त्वां बहुमतवन्तः तथा विधः त्वं या त्वां तथा विधः त्वां लाघवं यास्यते। तो ये वाक्य थोड़ा कठिन है। ये शाम से तुम बहुमता यहाँ पर कर्ता में षष्ठी हो रही है, कस्य वर्तमाने है, और मता में कर्म में क्ता प्रत्यय है, तो त्वम में प्रथमा हो गई। तो इसको यदि हम सीधे ढंग से कहें तो यूं होगा, ये च त्वाम बहुमतवन्तः, त्वाम बहुमतवन्तः भूत तथा विधः भूत्वा लाघवं यास्यते। ओम शांति शांति शांति।